गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बिहार में एनआईएस डीएलएड को लेकर हर तरफ एक चर्चा चल रही है कि एनआईएस डीएलएड की मान्यता को जैसे अभी आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 2 में जिस तरह रात में चेयरमैन अतुल प्रसाद का एक क्या कहते हैं नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि एनआईएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों के पास अगर बीएड की डिग्री है तो उस बीएड की डिग्री को दिखाएं और अपना क्या कहते हैं एनआईएस डीएलएड की डिग्री को हटा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया है और वो ये समझ रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड का इस बार बहाली में आना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि बिहार में इस तरह के मसले लगातार कई दिनों से ट्रेंड पे हैं, बिहार में नहीं पूरे भारत के अंदर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में इस वक्त जो है पप्पू सर की भी टीम गई हुई है, साथ ही साथ नंदन बोहरा जी की टीम गई हुई है। और लगातार खास करके उन सभी शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग बीपीएससी टीआरई 2 में हैं वो लोग सभी दिल्ली जाएं, क्योंकि अगर आपकी जो है बहाली से पहले अगर गजट में इसको शामिल कर लिया जाता है और रिव्यू में ये सारा मामला चला जाता है तो कहीं ना कहीं आपके हक के लिए फैसला हो सकता है। इसीलिए जैसा आप अभी आपके सामने एक वीडियो लेकर मैं आपके अभी इसी स्क्रीन पर आप एक वीडियो देखेंगे जो कि नंदन बोहरा जी का है। उनको क्या कुछ कहा जा रहा है, आगे जब वो अपनी बात रखने जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है उनको, इन सभी मुद्दों पर वो बोल रहे हैं कि जब आप 14 लाख हैं तो 14 लाख लोग हैं कहाँ। आप कहते हैं बार बार कि 14 लाख लोग हैं, मतलब आपके 14 लाख लोग कहाँ हैं? इसको साबित करने के लिए आपको पटना दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं उन सभी बीपीएससी टीआरई 2 में जो शिक्षक अभ्यर्थी जो पास हो रहे हैं या जिनको उम्मीद है कि हम एनआईएस डीएलएड की डिग्री लेकर आगे हम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आपके साथ ही नहीं, हर किसी को एक साथ जुटना होगा और एक साथ जाके खड़ा होना होगा। जब तक आप संख्या बल नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी लड़ाई को कोई लड़ने वाला नहीं है। तो मैं आप सबसे एक बार अपील करना चाहूँगा कि आप सभी ज़रूर दिल्ली जाएं और अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ें, अगर आपको बीपीएससी टीआरई 2 में अपनी बहाली को सुनिश्चित कराना है। और मैं सबसे पहले उन सभी जो टीआरई 1 में जो लोग बहाल हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर और छठे चरण में जो शिक्षक बहाल हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पटना हाई कोर्ट का केस देखते हुए आप सभी को पिटिशनर बनने की ज़रूरत है। उसके लिए राशि की ज़रूरत है। आप सभी पप्पू सर के अकाउंट में या फिर जो जिला में आपके सभी शिक्षक साथी जो क्या कहते हैं एक जगह पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसमें आप जमा करके अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कीजिए। पिटिशनर बनिए, नहीं बनिएगा तो आपको आगे चलकर नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी एनआईएस डीएलएड की डिग्री को मान्य बनाने के लिए अपने हर एक हथियार को इस्तेमाल करना होगा, चाहे आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से। आपको जहाँ जाने की ज़रूरत है जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपने, जैसे मैंने रात में वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि जो हमारे सांसद महोदय हैं उनसे मिलकर हमारी बातों को पहुंचाया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग सांसद महोदय से मिलिए, खास करके बीजेपी के सांसद से, जिसको हम अपनी दर्द को, अपनी परेशानी को बताकर हम सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम सभी एनआईएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी कितने परेशान हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको अभी दिखा रहा हूं कि कैसे एनआईएस डीएलएड के मामले को लेकर दिल्ली में जो आज मीटिंग चल रही है, सुबह सुबह का लाइव अपडेट क्या है, क्या कुछ वहाँ हो रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये बात जब मैं पिछली बार गया था, कहा था कि तुम्हारे कहाँ हैं 14 लाख लोग। मुझे कहा था तुम्हारे, आवाज आ रही है पीछे तक आ रही है, तुम्हारे 14 लाख लोग कहाँ हैं।